हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। 11वीं किस्त के लिए अनिवार्य जल्द ही करें KYC। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप KYC नहीं कराते हैं तो फ्रेंड्स, आपको इस योजना के तहत दी जाने वाली 10वीं, 11वीं, 12वीं कोई सी भी पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरी डिटेल में इस योजना के संबंध में। पीएम किसान KYC, बिना KYC कराए नहीं आएगा पैसा, ऐसे करें KYC। पीएम किसान KYC अपडेट 2022। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यदि आप एक पंजीकृत किसान हैं और आपको अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त की रकम मिल रही है, तो आपके लिए एक बुरी खबर हो सकती है। यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना KYC यानी अपना आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कराते हैं, तो अब आपको पीएम किसान योजना की अगली किस्त या कह लीजिए कि 10वीं किस्त की रकम आने वाले समय में जो किस्त मिलेगी, उसकी रकम केंद्र सरकार के द्वारा आपको नहीं दी जाएगी। साधारण शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्त की रकम पाने के लिए आपको अपना पीएम किसान KYC कराना अनिवार्य है। पीएम किसान KYC कराना क्यों ज़रूरी है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत देश के सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग किसान पंजीकृत भी हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो फर्जीवाड़ा या फर्जी किसान हैं और उनको भी पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्त की रकम मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान का पैसा व्यर्थ या गलत हाथों में न जाए, इसको ध्यान में रखकर KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी यदि आप एक पीएम किसान के लाभार्थी हैं और आप पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्त की रकम पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स, अगर आपको निरंतर किस्त पाते रहना चाहते हैं तो आपको अपना पीएम किसान KYC कराना अनिवार्य है। यदि आप किसान योजना की 10वीं किस्त की रकम चाहिए तो आपको अपना KYC कंप्लीट कराना ही होगा। बिना पीएम किसान KYC के केंद्र सरकार अगली किस्त की रकम आपके खाते में नहीं भेजेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इन किसानों को करना होगा पीएम किसान योजना के अंतर्गत KYC। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से मिली जानकारी के अनुसार, यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं और आपको अब तक पीएम किसान योजना का किस्त का आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत KYC कराना अनिवार्य है। यानी यह अनिवार्यता देश के लगभग सभी किसानों के लिए है और उन्हें अपना KYC कराना ही होगा। आपने यदि अपना KYC पहले से करवा लिया है तो भी आप पुनः अपना KYC कर देखें। यदि आपका KYC हो चुका है तो आप समझ जाइए कि अब आपका अगला किस्त आ जाएगा। पीएम किसान KYC डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, पीएम योजना के तहत अगर आप KYC कराना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए केंद्र पंजीकृत किसान का आधार कार्ड होना आवश्यक है। यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पंजीकृत होगा तो किसान खुद से ही आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना किसान KYC 2022 कर सकते हैं। यदि उनके आधार कार्ड मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है तो उन्हें ऑफलाइन KYC यानी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से पीएम किसान KYC कराना होगा। पीएम किसान KYC ऑफलाइन प्रोसेस चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं ऑफलाइन KYC आप कैसे करा सकते हैं। यदि आप पीएम किसान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन खुद से एक KYC कराने में असमर्थ है, तो आप कोई भी कारण हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर
पीएम किसान ई केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए केवल आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा और साथ में अपना आधार कार्ड ले जाना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को कहें कि आप अपना पीएम किसान ई केवाईसी कराना चाहते हैं और वह आपका ई केवाईसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर देगा। पीएम किसान ई केवाईसी में कुछ कमियां हैं। वर्तमान में यदि आप किसान ई केवाईसी कराने की सोच रहे हैं तो वेबसाइट pmkisan.gov.in पर कुछ खामियां होने की वजह से आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको इस दिक्कत और इनके समाधान को विस्तार से बताऊंगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ई केवाईसी रिकॉर्ड नोट फाउंड। हाँ फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जब आप अपना पीएम किसान ई केवाईसी कराने जाते हैं तो आपका आधार कार्ड नंबर दर्ज कर सर्च करे बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने रिकॉर्ड नोट फाउंड एरर देखने को मिलता है, जो पीएम किसान ई केवाईसी रिकॉर्ड नोट फाउंड के रूप में से शो होता है। यह दिक्कत वेबसाइट pmkisan.gov.in के तरफ से ही आती है, जो कुछ समय में खुद ब खुद ही सही हो जाएगी। यदि आपको ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है तो आप पीएम किसान केवाईसी करने की प्रक्रिया 1 या 2 दिन बाद पुनः कर सकते हैं और आपका ई केवाईसी हो जाएगा।